चलते हैं हरिद्वार की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक समिट कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जहां से संबोधित कर रहे हैं। आप भी सुनिए। विभिन्न विभिन्न स्थानों से आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे विद्वद्जन, विश्वविद्यालय परिवार के सभी हमारे आचार्यगण, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी छात्र एवं छात्राएं, विद्यार्थीगण, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो वेदों के अधिराष्ट्री माँ गायत्री के चरणों में शीश नवाकर उनको प्रणाम करता हूं और हरिद्वार की इस पुण्य धरा में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश विदेश से पधारे सभी विषय विशेषज्ञों का, शोधकर्ताओं का, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों का, सभी गणमान्य महानुभावों का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर सभी देवभूमि वासियों की तरफ से, अपनी तरफ से सबका हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और आज संयोग से मेरा सौभाग्य है कि आज मेरा जन्म दिवस भी है और इस जन्म दिवस के रूप में जिन्होंने हमेशा एक हमको अभिभावक के रूप में कहूँ, क्योंकि हमारे काफ़ी लंबे समय से उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के सानिध्य में इस विराट सम्मेलन में आप सबके बीच में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं समस्त प्रदेशवासियों की तरफ से आदरणीय ओम बिरला जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित इस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय AI सम्मेलन का आयोजन करने के लिए मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय और डॉक्टर चिन्मया पांडे जी को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड में उन्होंने इस सम्मेलन का आयोजन किया, जो देश और दुनिया की इस समय एक आवश्यकता है। भाइयों बहनों, प्राचीन भारतीय संस्कृति में ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का एक अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। हमारी सनातन संस्कृति केवल आस्था और विश्वास पर ही आधारित नहीं है, बल्कि एक गहरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चिंतन और सोच का परिणाम है। हमारी सनातन संस्कृति निश्चित रूप से अपना एक वैशिष्ट लिए हुए है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति ने विश्व को अनगिनत वैज्ञानिक खोजें दी हैं, चिंतन दिया है, पद्धतियां और जीवन के व्यवहारिक समाधान प्रदान किए हैं। महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, जिनके सिद्धांतों ने खगोल शास्त्र और गणित को सरल बनाया। आचार्य कणाद, जिन्होंने हजारों साल पहले परमाणु की व्याख्या की। आचार्य नागार्जुन, जिन्होंने सदियों पहले सोना, चांदी, तांबे, लौह और पारा व अभ्रक आदि का इस्तेमाल कर औषधीय भस्म बनाने की विधि तैयार की। महर्षि सुश्रुतु, जिन्होंने जटिल से जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग शास्त्र के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट करते हुए मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया। ये सभी हमारे गौरवशाली भारतीय वैज्ञानिक स्तंभ हैं, जिनके अमूल्य योगदान पर आज का आधुनिक विज्ञान आधारित है। भाइयों बहनों, आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ AI भी व्यापक रूप से हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। अभी आप सब लोगों ने हमारे बड़े सभी विद्वान सभी यहाँ पर वक्ताओं के वक्तव्य यहाँ पर सुने हैं। AI तकनीक न केवल हमारे दैनिक जीवन को आसान बना रही है, बल्कि उद्योग में, चिकित्सा में, शिक्षा, कृषि और अनेक क्षेत्रों में नवाचार की प्रगति का भी प्रमुख कारक बन रही है। यदि हम AI की शक्ति का सही दिशा में और सही प्रकार से उपयोग करें तो ये अनेकों क्षेत्रों में सुधार लाकर करोड़ों करोड़ लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी सहायता से हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जिसमें सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में और आसानी होगी और आसानी से हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। चिकित्सा क्षेत्र में AI का उपयोग करके हम
रोगों को शीघ्र और सटीक निदान कर सकते हैं, जिससे लोगों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एआई का उपयोग करके शिक्षण कार्य को और अधिक इंटरेक्टिव और प्रभावी बना सकता है। कृषि में एक एआई का उपयोग करके हम फसल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझ सकते हैं और किसानों की आय को दोगुना करने के